वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थर्ड क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम थोड़ा डिस्कशन लॉन्ग करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो बेसिक डिस्कशन था वो हमने कवर कर लिया है एटलीस्ट जो अपनी क्लास नंबर 1 थी और क्लास नंबर 2 में। तो आज हम जो डिस्कस होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बहुत अच्छे रूल्स के साथ आज की क्लास का कवरेज आप सबको मिलने वाला है। तो बेसिकली बहुत ही पेशेंस के साथ आज की क्लास के हर एक सीक्वेंस को आप सही से वॉच करेंगे और मैं जहां तक जाता हूं कि जिस तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पुट होंगे उनका आप बहुत विशेष तौर पे उनको आप नोट्स भी कर सकते हो क्योंकि वो एग्जाम को डायरेक्ट आपका है जो कनेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में अपनी बात को रखते हुए। और जो लास्ट अपनी कल डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन हुआ था कुछ नाउन्स हैं डियर। क्या है डियर? नाउन्स जिनका नेचर है प्लूरल नेचर नाउन। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 2 था प्लूरल नेचर नाउन। इस पे अपन ये डिस्कशन तो कर चुके हैं कि जो नाउन प्लूरल नेचर का होगा उसका सिंगुलर कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इनके साथ अपन ओनली प्लूरल वर्ब्स का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए डियर, प्लूरल नेचर के जो नाउन्स है उन सब को मैं एक ही कैटेगरी में एक बार फिर से आपके सामने फ्लैशबैक में रख रहा हूं ताकि जब अपन क्वेश्चंस के बेस पे डिस्कस करें तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए डियर, कल अपने डिस्कस किया था कि प्लूरल नेचर के नाउन्स में हम उन नाउन्स को ऐड करते हैं जो क्लॉथिंग कंसेप्ट से कनेक्ट होते हैं। तो क्लॉथिंग कंसेप्ट से जो कनेक्ट होने वाले नाउन्स डियर वो यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिकली आपके सामने में पुट कर रहा हूँ। लाइक मैं बात करूं पैंट्स, ओके डियर, ट्राउजर्स, ट्राउजर, जींस, टाइट्स, सॉरी डिस्कस करते हैं टाइट्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट। तो ये कौन सी कंसेप्ट हो गई डियर? ये क्लॉथिंग कंसेप्ट होगी। मीन्स पैंट्स, ट्राउजर, जींस, टाइट, शॉर्ट, आउटस्कर्ट, दीज आर द कंसेप्ट ऑफ क्लॉथिंग। और क्लॉथिंग कंसेप्ट से कनेक्टेड जो भी नाउन्स होंगे उनका नेचर प्लूरल होगा। इट मीन्स इनको सिंगुलर में कन्वर्ट करना किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होता। इसके साथ हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट बेस। तो लाइक मैं बात करूं सीजर, सीजर, देखते जाइए, सीजर, प्लायर्स, प्लायर्स मतलब चिमटा हो गया। इसी तरीके से ट्वीजर, ट्वीजर चिमटी को बोलते हैं डियर। ये सारे क्या हैं? सीजर हुआ, प्लायर्स हुआ, ट्वीजर हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरीके से अपन डिस्कस करें तो मैं बात करूं बाइनोकुलर, हेडफोन्स, हेडफोन्स। आ रहा है डियर समझ में? ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लूरल नेचर में काउंट होते हैं। इनका सिंगुलर बनना पॉसिबल किसी भी केस में नहीं होता है। आगे डिस्कस करने जैसे सन ग्लासेस की बात अपन करें, सन ग्लास, ओनली ग्लासेस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बेस जो अपने जो चीजें होती है, जो नाउन्स हैं जिनका कनेक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट को रेफर करने के सेंस में होता है, वो प्लूरल नेचर के नाउन होंगे। साथ ही में हमने और भी डिस्कस किया था, उन नाउन्स को भी आप में फिर से आज की क्लास में रिपीटेटिव बेस पे वापस से अप्रोच में ला रहा हूँ, फ्लैशबैक में ला रहा हूँ। आप उसको ध्यान से
आइडेंटिफाई करते रहिएगा। इसके साथ अपने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स थी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके डियर, सीनैनिगैंस, सीनैनिगैंस, सीनैनिगैन का मीन्स होता है धोखाधड़ी, किसी के साथ आप चीटिंग करते हो उसको सीनैनिगैन बोलते हैं, और सीनैनिगैन का मीन्स होता है डियर किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, सीनैनिगैंस हो गया, थैंक्स हो गया। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था अल्म्स। अल्म्स का मीन्स माय डियर डोनेशन या चैरिटी होता है, अल्म इसको अपन बोलते हैं, और अल्म का मीन्स होता है डोनेशन या चैरिटी। इसी केस में अपन आगे बढ़ते हैं, तो एनल्स क्या कर रहे हैं डियर, हम प्लूरल नेचर के नाउन्स को डिस्कस कर रहे हैं। एनल्स का मतलब हो गया कोई भी हिस्ट्री का एक एनुअल सीक्वेंस, जिसको वार्षिक कालक्रम अपन कह सकते हैं अगर हम हिंदी के डिस्कशन की बात करें। तो एनल्स भी जो है एक प्लूरल नेचर का नाउन होता है। इसके साथ अगर अपन बात करें चैटल, तो चैटल मीन्स होता है डियर प्रॉपर्टी, चैटल मीन्स एज प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को अगर अपन चैटल के तौर पे लिखते हैं तो वो प्लूरल नेचर का नाउन ही जो है ट्रीट होता है। इसके साथ अपन और बात करें, तो जैसे मैं बात करूं कॉन्टेंट्स, कंटेंट, प्रोसीड्स, प्रोसीड, तो जो कंटेंट है, प्रोसीड है, ये भी प्लूरल नेचर में होते हैं। मीन्स आप इनको सिंगुलर में किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, और किसी प्लूरल नाउन को अगर अपन बेसिकली सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एस ई एस को अपन रिमूव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ इन जितने भी नाउन्स को हमने मेंशन किया है, इसके एट द एंड आप एस को रिमूव करके इसको वो सिंगुलर नेचर में चेंज नहीं कर सकते, और इन नाउन्स के साथ आपको प्लूरल नेचर की वर्ब ही अप्लाई करनी होती है। तो ये बहुत आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी है, पैंट्स, ट्राउजर, जींस, टाइट, शॉर्ट, आउटस्किट, सीजा, प्लायर्स, ट्वीजर, बाइनोकुलर, हेडफोन, सनग्लास, ग्लास, कंग्रेचुलेशन, सिनेनिगन, थैंक, अल्म, एनल, चैटल, कंटेंट, प्रोसीडिंग्स। इसी के साथ अपन बात करें गुड्स, स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग, प्रीमाइज, प्रीमाइज, प्रीमाइज का मीन्स होता है डियर बिल्डिंग। तो ये जो कैटेगरीज है डियर, जो ओवरऑल मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है, ये कैटेगरीज हैं प्लूरल नेचर के नाउन्स की। अच्छे से अवेयर हो गए होंगे, जो आपको दिख रहा है। कल भी हमने इसका डिस्कशन अलग अलग जोन में इनको क्लासिफाई करके किया था, एंड टुडे आई जस्ट मेंशन्ड साइमल्टेनियसली ऑल टाइप्स ऑफ द सिंगुलर नेचर नाउन इन फ्रंट ऑफ यू। और इनसे रिलेटेड आपको टू फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान रखना है, उसको भी मैं बिल्कुल एक रिलैक्स वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखना डियर, ये जितने भी नाउन्स हैं माय डियर, ये क्या है डियर, जितने भी नाउन्स हैं इनसे रिलेटेड आपको टू फैक्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो टू फैक्ट्स क्या है वो आपको सामने में मेंशन कर रहा हूं। पहला फैक्ट तो ये है डियर, फर्स्ट फैक्ट, ये तो हो सकता है कलर आपको थोड़ा सा सही से नहीं जज हो पाए, तो मैं मेंशन करना चाहूंगा। नेक्स्ट, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेचर प्लूरल है, तो इनके साथ कैसी वर्ब अपन अप्लाई करेंगे डियर, प्लूरल वर्ब। ध्यान रखिएगा, इन नाउन्स के साथ किसी कंडीशन में अपन सिंगुलर वर्ब अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है डियर, दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इनको सिंगुलर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। कांट कन्वर्ट, कांट कन्वर्ट दीज नाउन्स
can't convert these nouns into singular. आप इन नाउन्स को किसी भी बेस पे सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। ओके डियर, अच्छे से क्लियर हुआ प्लूरल नेचर के नाउन्स और उन नाउन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं। चलिए अब इस डिस्कशन को थोड़ा आगे हम कैरी ऑन करते हैं और इसी रूल का हम एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शनल केस का मतलब कोई कंडीशन तो ऐसी बन रही है जहां पे नाउन तो इनमें से यूज होने वाला है पर उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज हो जाएगी। एक्सेप्शन केस की बात कर रहा हूं। मेन केस में ये जो नाउन्स हैं इनका प्लूरल नेचर होता है और इनके साथ अपन प्लूरल वर्ब ही अप्लाई करते हैं। पर एक एक्सेप्शन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो वाला केस गिवन है सेंटेंस में तब आपको वहां सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करनी है। और वो सिंगुलर वर्ब किस केस में अप्लाई करनी है थोड़ा सा देखिए। अगर मैं माय डियर यहां पे डिस्कस करूं उस एक्सेप्शनल केस की, तो उस जो एक्सेप्शन है वो कुछ इस तरीके से। डियर अगर मैं किसी भी सेंटेंस में ए पेयर ऑफ यूज करता हूं, क्या यूज कर रहा हूं? ए पेयर ऑफ, लाइक ए पेयर ऑफ, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया सीजर। ओके डियर, मैंने मेंशन कर दिया लाइक ट्राउजर, मैंने मेंशन कर दिया जैसे पैंट, शॉर्ट। ओके डियर, गौर से देख पा रहे हो एक्सेप्शन क्या है? अगर इन नाउन्स के बिफोर अगर हम ए पेयर ऑफ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? इन नाउन्स के बिफोर अगर हमने ए पेयर ऑफ यूज कर दिया तब इनके साथ जो वर्ब अप्लाई होने वाली है वो एक प्लूरल वर्ब अप्लाई होगी। सॉरी, अगर इनके साथ ए पेयर ऑफ यूज हुआ है तो वर्ब प्लूरल ना अप्लाई होकर सिंगुलर अप्लाई होगी। और अगर ए पेयर ऑफ यूज नहीं हुआ है तो ऐसे केस में इन सभी नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब ही अप्लाई होगी। तो यहां पे अपना कंसेप्ट निकल के क्या आता है? कंसेप्ट ये निकल के आता है कि इन नाउन्स के साथ अगर ए पेयर ऑफ एड है तो जो वर्ब यूज होगी डियर, जो वर्ब यूज होगी वो कैसी वर्ब यूज होगी डियर? सिंगुलर। कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। और अगर ए पेयर ऑफ का यूज नहीं हुआ है तो वर्ब कैसी रहेगी? अगर ए पेयर ऑफ का यूज नहीं हुआ है तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल वर्ब। तो आई थिंक इस कंसेप्ट को आप अच्छे से देख पा रहे हो। एक्सेप्शनल केस अपने यहां पे डिस्कस कर दिया है। ये कैसा केस है इसका? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस। मेन केस में क्या होगा? प्लूरल वर्ब अप्लाई होगी। एक्सेप्शनल केस में क्या यूज होगा? जब ए पेयर ऑफ इन नाउन्स के साथ कनेक्ट है तो वर्ब कैसे यूज हो जाएगी? आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ब कैसे यूज हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड डियर? तो चलिए इस डिस्कशन को हम आगे और कैरी फॉरवर्ड करते हैं डियर, और स्लोली हम मेजर रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आज की क्लास में आपके सामने मैं फिर से बैक टू बैक प्रेजेंट करता हूं ताकि आपके बेसिक बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सके। तो चलिए डियर, जैसे अभी जो मैंने रूल डिस्कस किया है इस रूल से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो क्या होगा जरा देखिए। एग्जाम्पल अगर डिस्कस करना चाहूं तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अच्छे से इसको आप देखते रहिएगा। ओके डियर, चले तो एग्जाम्पल नंबर 1 है डियर, सीजर। सीजर is are
वेरी साफ, वेरी साफ। और से देखिएगा, सेकंड एग्जांपल भी मैं साथ में पुट करूंगा। सीजर, एसीजर अपन बोल सकते हैं, एसीजर इज आर, दो ऑप्शन मैंने आपको यहां पे पुट करें, वेरी साफ। चलो जी, सेकंड एग्जांपल आपके सामने मेंशन करता हूं, देखना। एग्जांपल नंबर सेकंड इज वेरी गुड। ओके, a pair of a pair of a pair of scissors ओके, ब्लैंक्स दे देते हैं, ऑप्शन आपको देते हैं यहां पे, हैज एंड हैव। बीन kept by me, kept by me। तो देखिए डियर, इस क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है उसको आप डिस्कस करते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए गौर से देखिए, यहां पे क्या मेंशन है, सीजर, और इस एग्जांपल में क्या मेंशन है, ए पेयर ऑफ सीजर। ये तो मैंने डिस्कस किया है कि जब सेंटेंस नॉर्मल वे में होगा और अगर जो नाउन मैंने मेंशन किए हैं जो प्लूरल नेचर के नाउन्स हैं, इनके साथ अगर आप ए पेयर ऑफ का यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगी, जो वर्ब अप्लाई होगी, वो एक प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि ये नाउन किस नेचर के हैं जो हमने अभी डिस्कस करा है, ये सारे नाउन्स जो हैं वो प्लूरल नेचर के हैं। तो इस वाले केस में तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी डियर, तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, आर का यूज कर दोगे। अंडरस्टैंड डियर, क्योंकि उसके साथ कोई एक्सेप्शनल केस एड ऑन नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो, नाउन तो वो का वो है, सीजर, नाउन तो वो का वो है, लेकिन उससे पहले आपने क्या एड ऑन कर दिया है, उससे पहले आपने एड ऑन कर दिया है ए पेयर ऑफ। और जैसे ही आप ए पेयर ऑफ ऐड करोगे तो जो वर्ब आएगी डियर वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो ऐसे केस में अपन यहां प्लूरल वर्ब अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे राइट वर्ब क्या हो जाएगी, हैज। राइट वर्ब क्या हो जाएगी डियर, हैज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो चलिए ऐसे कुछ और एग्जांपल्स को हम आपके फ्रंट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो जैसे डिस्कशन में एक बात करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जैसे मेरा ये एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा फोकस करना। कैटर, कैटर इज ग्रेजिंग, यहां पे अपन को एरर फाइंड करना है डियर। कैटर इज ग्रेजिंग इन ए ऑफेन फील्ड, ऑफेन फील्ड। ओके डियर, ये एक एग्जाम्पल है, हम इसमें एरर फाइंड करेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी आपके सामने पुट कर रहे हैं। तो थोड़ा देखते रहना, यू जस्ट वॉच इंटेंटली। इफ आई मेंशन हियर पुलिस हैज started investigation in a robbery case, in a robbery case। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो
एग्जाम्पल के सीरीज में जैसे मैं यहां मेंशन करूं आपके सामने, पीपल पीपल is are observing everything ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। चलिए, ये कुछ तो अपने पास एग्जाम्पल्स है और कल की क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, उस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स का कलेक्शन है, अपन बात करें पीपल, ओके डियर, पुलिस, कैटल, ओके डियर, आर्टिलरी, आर्टिलरी, पोल्ट्री, ओके डियर, women, women, gentry, dysentery, allergy, these are some collective nouns। ये जो एग्जाम्पल्स हैं डियर वो किसके हैं? कलेक्टिव नाउन्स के। और आपको इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है, जो कि कल हमने डिस्कस किया था, कि ऑल टाइप्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन का जो ये नेचर है, जो मैंने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स मेंशन करे हैं, इनका नेचर कैसा होता है डियर? प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? अपन इनके साथ जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे डियर? प्लूरल वर्ब। तो इनके बिहाफ पर हमने जो गिवन कुछ से अपने एग्जाम्पल्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है कि राइटली अपन यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं और क्या यूज नहीं होगा। उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी, तो देखिए डियर, कैटल जो है वो एक प्लूरल नेचर का नाउन है और आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर दी एज, जो कि क्या होगा डियर? इनकरेक्ट। ये एरर हो जाएगा। यहां का रिप्लेसमेंट ये होगा कि यहां पे क्या यूज होगा डियर? आर का यूज होगा। सिंपली अच्छे से समझ आया? कैटल इज ग्रेसिंग नहीं होगा, क्योंकि कैटल किस नेचर का नाउन है? प्लूरल नेचर का नाउन है। तो इस केस में यहां पे अपन जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो एक प्लूरल वर्ब होगी। ओके डियर, तो चलिए अगले एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि पुलिस भी यहाँ पे कौन से नेचर का नाउन है? प्लूरल इन नेचर नाउन है। तो यहां पर आपने जो हैज सिंगुलर वर्ब अप्लाई करी है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा डियर। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो यहां पे करेक्ट क्या होना चाहिए था? यहाँ हैज यूज ना होकर क्या यूज होना चाहिए था डियर? हैव का यूज होना चाहिए था। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली डियर? मुझे लगता है कि ये चीजें अब आपको स्लोली बहुत अच्छे से आपकी जो कनेक्टिविटी है इन एग्जाम्पल से बनती जा रही है। तो ये भी बड़ा सिंपल हो गया कि पीपल प्लूरल है, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे? इज अप्लाई नहीं करोगे, क्या अप्लाई करोगे? आर अप्लाई करोगे। ओके डियर, अच्छे से मुझे लग रहा है कि आपने ये चीज़ों को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया है। तो अपन इस सीरीज ऑफ डिस्कशन को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा फोकस करके मुझे बताने की कोशिश करना। तो चलिए, आई कैन watch a live match. I can watch a live match from stadium. I can watch a live match clearly from stadium. Clearly from
स्टेडियम, स्टेडियम by using binocular, binocular। ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल इसके साथ अपन एड ऑन कर देते हैं। चलो जी, the content which you provided me, the content which you provided me the content which you provided me are not correct। चलो, इन टू एग्जाम्पल्स में अपन को फिर से एरर फाइंड करना है। तो जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से आप इन सेंटेंसेज को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो डियर। और कवर करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा तो कंसेप्ट है डियर। और सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, देखिए डियर, इस सेंटेंस में क्या गिवन है, आई कैन वॉच अ लाइव मैच, ओके डियर, क्लियरली फ्रॉम स्टेडियम बाय यूजिंग बाइनोकुलर्स। नो वे भैया, ये जो नाउन है बाइनोकुलर, ये एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है मैंने बताया था ना। आप इसको कैसे लिखोगे, बाइनोकुलर, ओके। अब ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन जब अपन करेंगे तो बाइनोकुलर ही आएगा, लेकिन जब इसको मेंशन करेंगे तो एट द एंड अपन इसको क्या यूज करेंगे, एस का यूज करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से अगर ये यूज हो रहा है तो ये इनकरेक्ट है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगी डियर, एरर हो जाएगी। ओके डियर, अगला सेंटेंस है, द कंटेंट विच यू प्रोवाइडेड मी आर नॉट करेक्ट। अंडरस्टैंड डियर। चलिए, इसको थोड़ा सा और में आपको कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा। तो चलिए इसको प्रॉपर कर देते हैं, वरना डबल एरर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वर नॉट करेक्ट, द कंटेंट विच यू प्रोवाइडेड मी वर नॉट करेक्ट। अब समझिए, यहां पे आपने फिर से क्या गलती कर दी, इजी कंसेप्ट है, कंटेंट नहीं होगा, रियल में ये कैसे लिखा जाता है, कंटेंट मीन्स आपको एस अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये सेंटेंस में जो कंटेंट नाउन प्रोवाइड किया है इसमें क्या है, एरर है। ओके डियर, तो ये वाली कंसेप्ट तक आते आते हमने बेसिक रूल्स, सिंगुलर नेचर के नाउन्स और सिंगुलर नेचर के नाउन से रिलेटेड एक्सेप्शंस, उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनका डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि नाउन इन प्लूरल नेचर, उनके क्या रूल्स हैं और क्या एक्सेप्शन हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स का हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। और अब डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए एक इस तरीके का जो रूल है वो सामने आने वाला है जिसको देखकर आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है। तो इतना एक्साइटमेंट जब मैं आपका इंक्रीज कर रहा हूं तो उस रूल को थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करके बता देता हूं कि डियर, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कुछ नाउन सिंगुलर नेचर के होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल नेचर के होते हैं, पर डियर कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कभी चेंज नहीं होते। इट मीन्स कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं। इट मीन्स ये भी क्लियर है कि अगर कुछ नाउन्स ऐसे कैटेगरी के हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, तो इसके साथ अगर आप सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर रहे हो, अगर सिंगुलर का सेंस सेंटेंस दे रहे हैं, और प्लूरल वर्ब अप्लाई कर रहे हो अगर सेंटेंस प्लूरल का सेंस जनरेट कर रहा है, फिर भी
ये जो इनका रियल नेचर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो चलिए इस एक्साइटिंग रूल को अब अपन डिस्कस करते हैं। तो चलो चलें डियर, इस रूल को भी अपन क्या करते हैं, क्लियरिफाई करते हैं, माइंड में बिल्कुल इसको ऑब्जर्व करके रखना। रूल क्या है, बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 आपको क्या मेंशन होगा कि कुछ नाउन्स हैं, नाउन्स कुछ ऐसे हैं डियर, कैसे नाउन्स जो रिमेन रहते हैं, मतलब बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं, रिमेन द सेम, both in plural and singular, both in plural and singular, singular। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा रूल है। टॉपिक का एक अच्छा पॉइंट जहां से क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं। और पॉइंट क्या है भैया, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। वर्ब चेंज हो जाएगी जिस तरीके का सेंटेंस सेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर सिंगुलर का सेंस प्रोवाइड कर रहा है तो सिंगुलर सही, और प्लूरल का सेंस प्रोवाइड कर रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे, पर वो चेंज नहीं होने वाले। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और वो नाउन होते कौन से हैं, क्या पॉइंट था हमारा, इस पॉइंट को थोड़ा सा देख ले बेटा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका नेचर कैसा रहता है, सेम ही रहता है, मतलब वो बदलते नहीं है, चाहे प्लूरल कंडीशन हो चाहे सिंगुलर कंडीशन हो। प्लूरल कंडीशन और सिंगुलर कंडीशन दोनों ही कंडीशन में ये नाउन्स क्या रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। तो चलो थोड़ा सा और डीप इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सर बता तो दीजिए कि ये नाउन होते कौन से हैं। तो चलो उसी का डिस्कशन करते हैं। तो डियर, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स, इसकी डियर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, दैट live a group in a group। ऐसे एनिमल डियर जो एक ग्रुप में रहते हैं वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नेचर में सेम ही रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होगा डियर। जैसे बात करें शिप, अब ध्यान रखना, शिप सिंगुलर में भी शिप रहेगा और प्लूरल में भी शिप रहेगा। आप इसका प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए शिप्स यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर में भी शिप, प्लूरल में भी क्या रहेगा, शिप रहेगा। इसी तरीके से बात करते हैं डीर, ये सिंगुलर में भी शिप होगा, सॉरी सिंगुलर में भी डीर होगा और प्लूरल में भी डीर होगा। बात करें तो फिश, ये वो एनिमल्स हैं जो बेसिकली एक ग्रुप में रहते हैं, एनिमल्स दैट लिव इन अ ग्रुप वाला केस है। और क्या है सर, चलिए बाइसन, ये भी एक एनिमल की कैटेगरी है डियर। चलो जी बाइसन, ओके। इसके बाद बात करते हैं मूज, मूज ये भी एक एनिमल की कैटेगरी है। चलो जी मूज के बाद कौन हो जाएगा सर, एल्क, ओके सर। उसके बाद कौन हो जाएगा, सेमन, ओके सर। सर और कौन, जिस तरीके से बात करें तो ट्राउट, ओके सर, ट्राउट हो गया सर। फिर क्या हो जाएगा सर, स्वाइन, जो सुअर होता है। तो देख लीजिए इसको बहुत बेसिकली, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा, ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली एक ग्रुप बनाकर रहते हैं
और एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं डियर, पॉइंट नोट ये करना है माइंड में कि वो इस तरीके के नेचर के नाउन होते हैं जो ना तो सिंगुलर में चेंज होते हैं ना प्लूरल में चेंज होते हैं। सिंगुलर की कंडीशन में भी वो सेम रहेंगे, प्लूरल की कंडीशन में भी वो सेम रहेंगे। कहीं यूं मत कर देना कि इनका प्लूरल क्रिएट करने के लिए आप इनके साथ एस ई एस अप्लाई करके प्लूरल करना चाहोगे। अगर ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगी, और गलती की सजा कंपटीशन एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। थोड़ा सा इस पे फोकस करना। सिप, डीर, फिश, बिसन, मूस, एल्क, बाइसन सॉरी, मूस, एल्क, सेमन, ट्राउट, स्वाइन, these are some examples of animals that live in a group। तो कैसे रहने वाले हैं ये डियर? ये रहने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नेचर में बिल्कुल सेम। तो सर कुछ और भी है क्या? वेरी गुड, और भी है। अदर्स में अपन बात करें डियर, कुछ और नाउन्स हैं जिनका नेचर भी हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर ही रहता है। सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। जैसे बात करो आप एयरक्राफ्ट, क्या है डियर? एयरक्राफ्ट, वेरी गुड। स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, बहुत अच्छी बात। होवरक्राफ्ट हो गया। स्पीसीज, ध्यान रखिए, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, स्पीसीज, सीरीज। और इसमें एक सबसे तगड़ा पॉइंट जिसका बहुत फंडामेंटली अपन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास नंबर 1 देखी है उसमें आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखी है तो वापस जाके बिल्कुल देखना। हमने मेंशन किया था हेडक्वार्टर, और रूल नंबर 1 में हमने मेंशन किया था कि हेडक्वार्टर एक सिंगुलर नेचर का नाउन है। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज में मत आ जाना, मैं कुछ जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि हेडक्वार्टर एक इस तरीके का नाउन है जो सिंगुलर के केस में भी यूज होता है और प्लूरल के केस में भी यूज होता है, और इससे रिलेटेड तगड़े क्वेश्चंस पिक होते हैं। कैसे तगड़े क्वेश्चंस? गजब के क्वेश्चन। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं आइए, रूल नंबर 1 पे फोकस कीजिए। वहां पे मैंने हेडक्वार्टर लिखा था और मैंने ये मेंशन किया था कि जो हेडक्वार्टर है वो सिंगुलर नेचर का नाउन है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ अप्लाई होगी। ठीक बात। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। मैं हाईलाइट क्या कर रहा हूं कि डियर, इन नाउन्स की कैटेगरी में अपन हेडक्वार्टर को भी डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? रीजन बताऊंगा। रीजन बेसिकली ये है कि रूल नंबर 1 में मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने जब ये डिस्कस किया कि रूल नंबर 3 में जब अपन आएंगे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मैं क्लियर करता हूं, हेडक्वार्टर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मीन्स हेडक्वार्टर सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है और प्लूरल सेंस में भी यूज होता है। और दूसरी बात, चाहे वो सिंगुलर में यूज हो चाहे वो प्लूरल में यूज हो, वो रहता हेडक्वार्टर ही है। ऐसा नहीं कि आप इसके एस को रिमूव करके प्लूरल बना दो, शुद्ध सिंगुलर बना दो, एस के साथ इसको प्लूरल। ये क्या रहेगा? सिंगुलर प्लूरल दोनों में रहेगा हेडक्वार्टर। तो दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करना, हेडक्वार्टर सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नेचर का नाउन है, पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहेगा? बाकी इन नाउन्स की तरह सेम रहेगा। और अब अपन ये भी समझेंगे कि ऐसे कौन से केस हैं जिनमें हेडक्वार्टर सिंगुलर नाउन के नेचर के तौर पे ट्रीट होता है, और ऐसे कौन से नाउन हैं, ऐसे कौन से केस हैं जिसमें हेडक्वार्टर
एक प्लूरल नेचर का नाउन माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, तगड़ा डिस्कशन है। इस डिस्कशन के बाद इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो देखिए डियर, पॉइंट अपना क्या था, पॉइंट बड़ा क्लियर है कि एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, स्पीसीज, सीरीज। सीरीज जो है वो सिंगुलर में भी सीरीज है और प्लूरल में भी सीरीज है। ऐसा नहीं है कि प्लूरल बनाने के लिए आप इसको सीरीज कर दो, स्पीसीज जो है उसको स्पीसीज कर दो, स्पीस जो है उसको स्पीसीज कर दो, ऐसा नहीं है। प्लूरल बनाने के लिए ये नहीं है कि आपको एयरक्राफ्ट्स करना है, स्पेस क्राफ्ट्स करना है, होवरक्राफ्ट्स करना है, नहीं। क्या पॉइंट है, ध्यान उस पर रखना है कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये वाली कैटेगरी हो गई और ये वाली कैटेगरी हो गई। आया समझ में अच्छे से? ठीक है। इस पॉइंट के बाद हम चलते हैं आगे के पॉइंट पे जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। चलो देखते हैं क्या है। चलो डियर, बात करूं मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं जिससे आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो नाउन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं उससे रिलेटेड आपकी जो पजल है, आपके माइंड में जो प्रॉब्लम है उसको मैं अब सोल्व करने वाला हूं। तो देखते रहना सोल्व कैसे होगा। चलो जी, पहला मेरा सेंटेंस है, द कंपनीज हेडक्वार्टर कंपनी हेडक्वार्टर क्वार्टर देखते रहना, इज आर इन इंडिया। देखते रहना, मजेदार लाजवाब एग्जाम्पल्स हैं डियर, एग्जाम को टच करते हैं डियर। यही हमारा फोकस रहना चाहिए, एग्जाम को टच करते हैं। सेकंड देखे डियर, देखते रहिए, जितना इंटेंट से देखोगे बेटा बातें उतनी ही ज्यादा क्लियर होने वाली है। जितनी क्लियर होगी उतना ही ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स, द कंपनीज हेडक्वार्टर कंपनी हेडक्वार्टर, सेम ले लेते हैं, इज आर in several cities. Several cities. चलो मुन्ने, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं क्योंकि डाउट्स तो काफी आएंगे ना इससे रिलेटेड। चलते जी, अगला एग्जाम्पल पुट करते हैं। हेड एग्जाम्पल है डियर, चलो, द हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल एप्पल एंड गूगल is are in Silicon Valley। चलते देखते हैं अगला, और ही अच्छा है, देखते रहना, एक्साइटिंग है बेटा सब कुछ। एवरी एग्जाम्पल provides you a lot of excitement, and this is the area which is directly connected with your exam। अच्छे से देखना इन चारों एग्जाम्पल्स को। अगली अपन बात कर देते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ
ऑफ एप्पल एंड गूगल, एप्पल एंड गूगल ओके इज एंड आर in the same building, in the same building, in the same building. चलो इनको सोल्व करने से पहले मेरे एक छोटे से पॉइंट पे ध्यान देना। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया डियर, इधर देखो, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि सर कंफ्यूजन दूर कर रहे थे हमारा। क्या कंफ्यूजन दूर कर रहे थे? कि हेडक्वार्टर ऐसा नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में सेम रहेगा, पहली वाली बात। दूसरा पॉइंट ये था कि हेडक्वार्टर जो है वो सिंगुलर के तौर पे भी यूज होता है और प्लूरल के तौर पे भी यूज होता है। तीसरा पॉइंट ये था कि ये तो क्लियर करो कि कब हेडक्वार्टर सिंगुलर के सेंस में यूज होगा और कब हेडक्वार्टर प्लूरल के सेंस में यूज होगा। तो देखें, बड़ा छोटा सा पॉइंट ही ध्यान रखना माइंड में, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन हेडक्वार्टर यूज हुआ है, दोबारा से सुन लीजिए, सेंटेंस में नाउन क्या यूज हुआ है? हेडक्वार्टर यूज हुआ है, और वो सिंगल का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? सिंगल का सेंस दे रहा है। और अगर किसी सेंटेंस में नाउन हेडक्वार्टर यूज हुआ है और वो एटलीस्ट एक से ज्यादा मीन्स मिनिमम टू का सेंस दे रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट के केस में टू का सेंस दे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के केस में टू का सेंस दे, तब हेडक्वार्टर को प्लूरल नेचर का नाउन माना जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब ही अप्लाई करेंगे। जब तक हेडक्वार्टर सिर्फ एक का सेंस देता है तब तक उसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगी, लेकिन अगर हेडक्वार्टर एक से ज्यादा का सेंस दे रहा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई होगी। तो देखते हैं किधर हो रहा है एक, किधर हो रहा है दो। चले देखते हैं। देखो इसको गौर से, जो आपको गिवन यहां पे है इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है? देखो ये क्लियर है, ये पेन नहीं, ये दिखाई नहीं दे रहा, कुछ चेंज करते हैं। लो जी, आपके लिए ये वाला कलर परफेक्ट रहेगा। चलो देखो बेटा, फर्स्ट सेंटेंस को देखो, द कंपनी हेडक्वार्टर इज और आर हमारे पास ऑप्शन है इन इंडिया। क्या कह रहा है सेंटेंस? कि कोई कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में। क्या इस सेंटेंस में आपके पास कोई और भी इंफॉर्मेशन है क्या कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया के अलावा भी कहीं पे भी है? ना, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। समझो ना, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ बताया गया है? इंडिया। कितने प्लेस इंडिकेटर हैं? 1। इंडिया कौन सी पोजीशन पे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। मैंने क्या बताया, चाहे ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हो चाहे सब्जेक्ट के बिहाफ पे हो, सेंटेंस में सेंस किसका होना चाहिए? सिंगल का। तो कंपनी का हेडक्वार्टर भैया इंडिया में, सिंगल प्लेस। देन ये सेंटेंस जो है वो सिंगुलर का सेंस जनरेट कर रहा है, और सिंगुलर के सेंस में हेडक्वार्टर को आप सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करोगे। तो यहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा डियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज। बताओ मुन्ना क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि सर सेंटेंस सिंगुलर का सेंस जनरेट कर रहा है। दूसरा चलते हैं, द कंपनीज हेडक्वार्टर। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे पास हैं, इज और आर, इन सेवरल। सेवरल मतलब होता है कई, कई सिटीज मतलब शहर। सेकंड एग्जांपल ये बोल रहा है, क्लियरली देख सकते हो आप, क्या बोल रहा है कि कंपनी का हेडक्वार्टर डियर कहां है? कई शहरों में है, अनेकों शहरों में है। अनेकों मतलब
ये वाला सेंटेंस एक से ज्यादा का सेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कहा था मैंने? इफ द सेंटेंस प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ एटलीस्ट टू और मोर देन ट्रू, मतलब एक से ज्यादा का सेंस जहां आए वहां हेडक्वार्टर प्लूरल नेचर के सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो ये भी यहां पे क्लियर हो गया कि कंपनी का हेडक्वार्टर, कोई कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कई सारे शहरों में, अनेकों शहरों में, इट मीन्स एक से ज्यादा के सेंस में हेडक्वार्टर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह क्या होगा? ट्रीट होगा। तो इस केस में मुना हम क्या यूज करेंगे? इस केस में हम यूज करेंगे डियर आर। ओके डियर, और देख लो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अगला सेंटेंस, द हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल, इसका है क्रेज, और गूगल। बोला सर अब की बार दो कंपनियां, चलो जी कहां है? इन द, चलिए मैं इसको पहले कर लेता हूं फिर थर्ड को कर लेंगे। इन द सेम बिल्डिंग, एप्पल और गूगल जो कंपनी है उनका जो हेडक्वार्टर है वो सेम बिल्डिंग में। ओ सर 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 ये तो सिंगुलर हो जाएगा। कैसे? नहीं, ये भी प्लूरल होगा। क्यों? मैंने क्या बताया था, उस पे फोकस करो। सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कोई भी हो, दोनों में से कोई भी अगर प्लूरल का सेंस दे रहा है, एक से ज्यादा का सेंस दे रहा है, तो हेडक्वार्टर क्या माना जाएगा? प्लूरल। सिंगल का सेंस दे रहा है तो क्या माना जाएगा? सिंगुलर। तो डियर यहां पे एप्पल और गूगल क्या हो गया है? एक कनेक्टेड अपने सब्जेक्ट, मीन्स यू कैन से नाउन। ओके डियर, कितने? एक या दो? एप्पल 1, गूगल 2। ओके, तो कितने का सेंस है? कितने का सेंस है? 2 का। सर ऊपर, हाँ जी, वहां जो सेंस मिल रहा था अपन को सेवरल सिटीज, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे मिल रहा था। यहां पे हमें 2 का सेंस कहां मिल रहा है? सब्जेक्ट की पोजीशन पे। कहीं पे भी मिले उसका नेचर क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो यहां पे क्या यूज होगा डियर? यहां पे क्या यूज होगा? वंस अगेन प्लूरल वर्ब। समझ में आया डियर? अगला, द हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल एंड गूगल इन सिलिकॉन वैली। ये प्लेस है डियर कि गूगल और एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो सिलिकॉन वैली में हो। अब चाहे हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में हो, चाहे सेम बिल्डिंग में हो, एक ही तो बात है। पर कंपनी कितनी है? एक से ज्यादा, मोर देन 1। तो यहां पे वंस अगेन जो सेंटेंस है वो किसका सेंस प्रोवाइड कर रहा है? प्लूरल का सेंस प्रोवाइड कर रहा है। और इस केस में क्या यूज होगा डियर? वंस अगेन वी विल यूज आर। समझ आए डियर? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो टेक स्क्रीनशॉट पर इसको सेव कर लीजिए। काफी अच्छा डिस्कशन है। ओके डियर, इस डिस्कशन के बाद हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जांपल्स 1 to 1 आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलो मुझे बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें मुझे एरर बतानी है। नथिंग, सिर्फ एक एरर बता दो, उसके बाद डिस्कशन आगे कैरी ऑन होता रहेगा। चलो ये वाला सेंटेंस है, एरर बताना। फिश आर द, fishes are the source of high protein, source of high protein। एरर क्या है मुन्ना? कमेंट करके जरूर बताना। सेंटेंस है फिशेज आर द सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन, तो एरर तो हमें सीधी सीधी दिख रही है। हमने अभी इस रूल में क्या डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे नाउन्स की कैटेगरी है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नेचर में क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। मीन्स वो चेंज नहीं होंगे। आप उनके साथ एस ई एस ऐड करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते। वो अपने आप में प्लूरल है, अपने आप में सिंगुलर है। तो डियर गलती आपने क्या कर दी है यहाँ पे? फिशेज को यूज करके। बिकॉज फिशेज नेचर का नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहता है? सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
फिश, तो फिशेज यहाँ पे क्या है डियर, एरर हो गई। ओके डियर, ओके डियर। चले, इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, वो देखना। इंडिया, इंडिया अटैक्ड, अटैक्ड ऑन पाकिस्तान यूजिंग हाई प्रोटेक्टिव या हाई क्वालिटी या टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, हाई प्रोटेक्टिव ही ले लेते हैं, प्रोटेक्टिव, हाई प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। एरर बताना है डियर, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान यूजिंग हाई प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट। आया समझ में? दिख रही है एरर? चलो दिख रही है तो बता दो, ना भी है तो इजी है। क्या बात करी थी हमने, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, ठीक है डियर। ये वाली जो चीजें हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहने वाली है, एक जैसी। तो आपने ये जो एस ऐड किया है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि एयरक्राफ्ट सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट ही रहेगा और प्लूरल में भी क्या रहेगा, एयरक्राफ्ट। इट मींस एयरक्राफ्ट्स का यूज करना, एयरक्राफ्ट्स का यूज करना, दिस इज एन, दिस इज एन एरर, दिस इज एन एरर। ओके डियर, समझ आ रहा है क्यों है ये एरर? दिस इज नॉट एयरक्राफ्ट्स, ये नाउन ओनली क्या यूज होगा, एयरक्राफ्ट। सिंगुलर में है तो भी एयरक्राफ्ट, प्लूरल में है तो भी एयरक्राफ्ट। ओके डियर, चलो अगला सेंटेंस बताना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया। अब चलो 4th की तरफ। किंग, किंग अब्दुल was the offspring, offsprings of King Abdul was the offspring of the great warrior, offspring of the great warrior किंग अब्दुल वॉज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द ग्रेट वॉरियर। किंग अब्दुल जो था ऑफस्प्रिंग था एक बहुत बड़े योद्धा का। चलो, ये ऑफस्प्रिंग क्या होती है पहले इसको अपन क्लियर कर लेते हैं, कर लें क्लियर। ऑफस्प्रिंग क्या है इसको अपन करते हैं क्लियर। बेटा ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंस, वंस समझते हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंस। तो ऑफस्प्रिंग भी इसी नेचर का नाउन है, इस नेचर का, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अपन इसको अगर ऑफस्प्रिंग लिख रहे हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स ऐसा कुछ लिख रहे हैं ना, ये वंस होता है डियर, हिंदी में थोड़ा सा लिख देता हूं। ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। तो ये कैसे होगा डियर, इसको ओनली अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ऑफस्प्रिंग।
क्या लिखना पड़ेगा? ऑफस्प्रिंग। ओके, और ये भी नाउन इसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में हमने रूल नंबर 3 के नाउन्स को डिस्कस किया था, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नेचर में कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑफस्प्रिंग यूज करना ये एक एरर है और इसका राइट करेक्शन जो होगा डियर, वो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग। ओके डियर, तो अगर इसको आप सिंगुलर में अप्लाई कर रहे हो तो भी ऑफस्प्रिंग ही अप्लाई करोगे, और प्लूरल में अप्लाई कर रहे हो तो भी क्या अप्लाई करोगे? ऑफस्प्रिंग ही क्या करोगे? अप्लाई करोगे। ओके डियर, ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। आज देखो हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर जो है क्लियर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा सा डिस्कशन है, डिस्कशन नंबर 4। देखते जाना, मजेदार चीज है। डिस्कशन नंबर 4, इसको मैं नेम दे देता हूं रूल नंबर 4 का। क्या नेम दूंगा इसको? रूल नंबर 4। क्या रूल है? बहुत अच्छे से देखना, मतलब इतने अच्छे से देखना कि ये भी वही एरिया टच कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बहुत परफेक्टली बिल्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो देखिए अच्छे से, आपसे कुछ छोटे छोटे डिस्कशन करके मैं मेरी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं, और उसमें मेरे को आपका पूरी तरीके से कोऑपरेशन चाहिए होगा। कोऑपरेट अच्छे से करिए, चीजें बहुत अच्छे से आएगी। अब देखिए धीरे 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 हम बेसिक से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स को हमने इन्वॉल्व करके डिस्कशन को आगे बढ़ाया है। आपके वो वाले सारे पार्ट्स जहां पे आपके कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, उन कंफ्यूजन्स को भी हमने क्या किया है? दूर किया है, और सीधे पॉइंट टू पॉइंट हमने बातें करी है, इधर उधर की कोई बातें नहीं हुई है। तो चलिए डियर, देखते रहना कमाल की चीजें। कमाल की चीजें क्या है डियर? ये जो मेरा डिस्कशन है रूल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा ये डिस्कशन किससे कनेक्ट हो रहा है? एंड से। डिस्कशन किससे कनेक्ट है डियर? एंड के यूज से। बोलो सर ये एंड को थोड़ा सा ग्रामेटिकली बोल दें तो डियर, एंड एक कंजक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये कनेक्टिव है। व्हाट इज दिस? कनेक्टिव। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये क्या है डियर? कनेक्टिव है। कुछ बात समझ में आई? तो सर इसको क्यों डिस्कस कर रहे हो? हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्लास नंबर 1 में जब आपको क्लियर किया था कि बेटा ये जो टॉपिक है कई सारी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके बनता है, और इसी वे में ये सबसे जरूरी डिस्कशन जो हम एंड और कुछ बाकी के कंजक्शंस 1 to 1 के साथ अपन कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने जनरल रूल डिस्कस किया। जनरल रूल मीन्स सिंगुलर नाउन टैक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन टैक्स ए प्लूरल वर्ब। वेरी गुड। फिर रूल नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कि वी जस्ट हैव सम सीरीज ऑफ नाउन, दे ऑलवेज हैव सिंगुलर इन नेचर, जिनका नेचर ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका नेचर ऑलवेज प्लूरल होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई होने वाली है। फिर हमने डिस्कस किया कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। सिंगुलर के सेंस में यूज हो रहे हैं तो सेम यूज होंगे, और प्लूरल के सेंस में यूज हो रहे हैं तो सेम यूज होंगे, और उनसे रिलेटेड काफी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अब प्रोसेस थोड़ी आगे बढ़ती है और एंड की तरफ चलते हैं। एंड माय डियर क्या है? कंजक्शन। क्या बोल सकते हो नॉर्मली? कनेक्टिव। अब इससे रिलेटेड रूल क्या है वो जरा देखिए। 1 to 1 देखोगे ना? चलो जी 1 to 1। तो पहला रूल मुन्ना, अगर दो नाउन, कम से कम कितने? 2 नाउन किससे कनेक्टेड हो? एंड से। तो मेरा पहला रूल क्या है? अगर नाउन, कोई नाउन है डियर,
नाउन के बाद क्या यूज हो रहा है डियर? एंड यूज हो रहा है। ओके डियर, एंड्स के बाद फिर से नाउन है, मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अगर एंड से टू नाउन्स कनेक्टेड हैं, एंड से कितने नाउन्स कनेक्टेड हैं? टू नाउन्स। सुनते जाना पॉइंट टू पॉइंट। एंड से अगर टू नाउन्स कनेक्टेड हैं डियर, तो वर्ब जो यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी डियर? प्लूरल वर्ब। ठीक बात, इजी वाली बात। हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रख लेना, वैसे कॉमन सेंस की बात है। ये वाला नाउन और ये वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर दो नाउन चाहे दोनों सिंगुलर या दोनों प्लूरल एंड से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे केस में वर्ब क्या यूज होगी डियर? प्लूरल। वन बाय वन करके देखिए, एंड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स है, अपन को कैसे देखना है उसको? वन बाय वन करके देखना है। तो देखिए, इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलो जी, हाँ जी, चल। ओके, दूसरा कंसेप्ट देखें। दूसरा कंसेप्ट क्या है? इसी रूल को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपके माइंड में, और वो है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है समझ लो। अगर टू नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं, ठीक बात, लेकिन वो टू कनेक्टेड नाउन टू कनेक्टेड नाउन किस में यूज हो रहे हैं? गौर से सुनते जाना, बाकी एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कम टू यूज इन ए पेयर, इन ए पेयर। टू नाउन्स, यही वाला रूल है, देखना मेन रूल क्या है। टू नाउन्स एंड से कनेक्टेड है, वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। ओके, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है डियर, अगर जो टू नाउन्स हैं उसकी कनेक्टिविटी अगर एंड से है, ठीक है, एंड से उनकी दोनों की क्या है? कनेक्टिविटी। लेकिन दो नाउन जो एंड से कनेक्ट हुए हैं वो यूज किस में हो रहे हैं? पैर में। सर पैर में होने का मतलब क्या कहना चाहते हो? पैर का मीन्स ये हो गया कि उन नाउन्स को हम सेपरेट नहीं कर पाए। दोनों नाउन्स सेम सेंस में यूज हो रहे हैं, दोनों बिल्कुल क्या नहीं हो रहे? सेपरेट नहीं कर पा रहे, या सेपरेट होने का सेंस नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो नाउन किस में यूज हो रहे हैं? पैर में यूज हो रहे हैं। ओके डियर, वो नाउन किस में यूज हो रहे हैं? पैर में यूज हो रहे हैं। अगर वो नाउन्स पैर में यूज नहीं हो रहे हैं तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। टू नाउन्स की कनेक्टिविटी एंड से है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन दोनों नाउन जो एंड से कनेक्ट हैं वो किस में यूज हो रहे हैं? पैर में। तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सेप्शन केस है ना, तो ऐसे केस में डियर वर्ब जो होगी वो क्या होगी? सिंगुलर। ऐसे केस में वर्ब कैसे यूज होगी डियर? सिंगुलर। ये एंड से रिलेटेड हम रूल नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? रूल नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? सर एग्जाम्पल दो तब क्लियर होगा। चलिए, इस रूल का एग्जाम्पल देख लो। थोड़ा सा वापस बताऊं, रिलैक्स। दो नाउन किससे कनेक्ट हो? एंड से, वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। चलो, दो नाउन किससे कनेक्ट है? एंड से, पर उनका यूज किस में हो रहा है? इन ए पैर। तो वर्ब कैसे आएगी डियर? वर्ब कैसी आएगी डियर? सिंगुलर। बताओ ना सर, कौन से नाउन हैं जो पैर में यूज होते हैं? तो मुनिया इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल।
देखोगे? जैसे मैं लिखूं बेटे, बेटा जी जब मैं इसको लिखता हूं क्या, कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, चलो जी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, एप्पल एंड पाई, एप्पल एंड पाई, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ओके, अप एंड डाउन, ओके जी, रेज एंड फॉल, raise and fall, चलो जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल है सर बता दो। ये एग्जाम्पल है बेटा इस रूल के एक्सेप्शन के। सर एक्सेप्शन के कैसे? बेटा ये वाले एग्जाम्पल्स किस में यूज होते हैं? मोस्टली पेयर में। मैं मोस्टली वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी बताऊंगा। जब ब्रेड एंड बटर, अप एंड डाउन, राइस एंड करी, रेज एंड फॉल, एप्पल एंड पाई, स्लो एंड स्टडी गिवन तो होंगे सेंटेंस में, पर वो पेयर में यूज नहीं होंगे। बट एक बार के लिए ध्यान रखो कि ये मोस्टली किस में यूज होते हैं? पैर में। और जब ये पैर में यूज है डियर, तब इनके साथ एंड से कनेक्टिविटी है सारे नाउन्स की, और ये जो सेंस देंगे वो किसका सेंस देंगे? पैर का। और पैर के सेंस में अपन इनके साथ कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे डियर? सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। कुछ समझ आया? रूल नंबर 1 को थोड़ा सा देख लो। मेन रूल क्या है? टू नाउन्स have connectivity with and we will apply plural verb. But if two connected nouns use in a pair, then we will apply singular verb. And here I mentioned some examples of those nouns. They have connectivity with and, but they just have the sense of pair. और pair का मतलब उनको separately use नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट के मैं अब आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, देखते रहना, ठीक है? चलो वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। तो वन बाय वन करके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें आइडिया होता है। क्या आइडिया होता है? एग्जाम्पल देखते रहना बस, बहुत अच्छे से। डियर फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है, क्या है? रोहित एंड विराट। एक एक देखना, सारे लिख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा डिस्कशन है ये। रोहित एंड विराट is are is are perfect cricket player, cricket players, perfect cricket players. ओके डियर, दूसरा अपन बात करें स्टूडेंट्स। देखते जाओ, सारे जो अपन एग्जांपल्स यहाँ पुट कर रहे हैं वन बाय वन करके उनको मैं सोल आउट करूंगा। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स is are thinking very seriously, thinking very seriously, very seriously
ऑन अ मैथमेटिकल इश्यू। कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, देखते जाना, चाहो तो साथ में लिख भी लो। मैथमेटिकल इश्यू। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अजीब नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव एग्जांपल्स पुट होने वाले हैं आपके सामने। तो चलो देखते हैं। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर bread and butter is are my favorite breakfast breakfast। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहीं पे ध्यान देना, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं पर थोड़ी कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिफरेंट होगी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर have sold in the market। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं डियर। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी win or wins तारेस, तारेस। चलो सारे एग्जांपल्स का अपन पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मीन्स इनको सोल्ड आउट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। आराम से रिलैक्स रिलैक्स देखते रहो। एंड से कितने नाउन कनेक्टेड हैं? 2 नाउन्स, रोहित एंड विराट। दोनों सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड है। चाहे सिंगुलर एंड से कनेक्टेड हो चाहे प्लूरल एंड से कनेक्टेड हो, वर्ब क्या आने वाली है? प्लूरल। अभी देखा है हमने रूल में, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, सिंगुलर हो प्लूरल हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, दोनों प्लूरल हो दोनों सिंगुलर हो, कोई नहीं, अगर एंड से कनेक्टेड है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। इजी वाली बात है सर, इतना क्यों बता रहे हो? बिल्कुल इजी वाली बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी, आर यूज हो जाएगा। ठीक है डियर, क्या यूज हो जाएगा? आर यूज हो जाएगा। ओके, यहां पे भी क्या है? कनेक्टिविटी किससे? एंड से। एंड से कितने नाउन्स कनेक्टेड हैं? 2 नाउन्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ओके डियर, ये दोनों प्लूरल कनेक्टेड है, दोनों सिंगुलर कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है 2 नाउन्स किससे कनेक्ट होने चाहिए? एंड से। तो वंस अगेन यहाँ पे वर्ब क्या यूज होने वाली है? प्लूरल। ये प्लूरल राइट हो जाएगी यहाँ पे। पर अब देखना आगे का एग्जाम्पल और उसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर डी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोन है वो एरिया है जहां से क्वेश्चंस क्या होते हैं? पिक होते हैं। इधर देखो, गौर से देखना, हमने इस रूल का एक्सेप्शन अभी डिस्कस किया और एक्सेप्शन में हमने ये डिस्कस किया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी कनेक्टिविटी एंड से है पर वो पेयर में यूज होते हैं। पेयर में यूज होने का सिंपल मीन्स ये हो गया कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वो कंबाइन है, वो एक साथ हैं और एक साथ ही यूज होते हैं और एक साथ ही सेंस जनरेट करते हैं। तो ऐसे केस में एंड से कनेक्ट होने के बाद भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यही वाले सब्जेक्ट अगर सेपरेशन का सेंस देना शुरू कर दें, वो कंबाइन यूज नहीं हो रहे, पेयर में यूज नहीं हो रहे, तब उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। इधर देखिए सेंटेंस में, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर मेरा क्या है? फेवरेट ब्रेकफास्ट। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ,
कि कोई पर्सन ये कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो क्या आप ब्रेड और बटर को अलग कर सकते हो? नहीं ना। ब्रेड पे क्या लगता है? बटर। पर्सन के बिहाफ पे सोचिए, अगर मैं ये बोलता हूं कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, इट मीन्स मैं ब्रेड पे क्या लेना पसंद करता हूं? ब्रेड। इट मीन्स ये क्या बना रहे हैं? पेयर। इट मीन्स ये क्या हो रहा है? कंबाइन। और कंबाइन के सेंस में, पेयर के सेंस में यूज हो रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, वहां पे क्या यूज होगा डियर? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? इज। तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ना, ये बहुत अच्छा एरिया है। फोर्थ इससे भी बेटर है, उसको भी देखिए। ब्रेड एंड बटर, और फोर्थ एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल नंबर थर्ड को कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको ये सेंस, आपका जो लिटिल बिट डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर सोल्ड इन द मार्केट। ब्रेड बटर मार्केट में बेचे जा चुके हैं। अब फिर से कॉमन सेंस लगाओ। ब्रेड और बटर को कोई मार्केट में सोल्ड करेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि ब्रेड पे बटर लगा लगा के बेच रहे हैं। नहीं, ब्रेड अलग से बिक रहा है ग्रोसरी स्टोर में, और बटर अलग से बिक रहा है मार्केट में। यही होता है, ब्रेड खरीदना है अलग से सेपरेट होगा, बटर को खरीदना है अलग से सेपरेट होगा। तो ब्रेड और बटर जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं वो आपस में कोई पेयर नहीं बना रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर लेना पसंद करता हूं, तो वो क्या हो जाएंगे? मिक्स। तो इस वाले सेंटेंस में ब्रेड और बटर पेयर में यूज नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, और यहां पे कैसी वर्ब अप्लाई हो जाएगी? प्लूरल। यहां ये पेयर में यूज हो रहा है इस रीजन से क्योंकि इसमें ब्रेड और बटर को अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो अच्छे से देख लेना, सी और डी बहुत अच्छा वाला एरिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत जो अच्छे अच्छे एरियाज थे उनको मैंने आपको अलग से नोटिस करवाया है, उसका ध्यान रखना। इसी तरीके से देखो, स्लो एंड स्टडी, विन या विंस द रेस। तो डियर क्या होता है? विन जो है फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म है, और विंस कैसा फॉर्म है? सिंगुलर। आप एक कॉमन सेंस यूज करें। स्टडी का मीन्स होता है कंसिस्टेंसी के साथ। इन हिंदी वी कैन से निरंतर। तो धीरे ही सही, लेकिन जो निरंतर रहता है वो रेस को जीतता है। तो आप मुझे बताओ, धीरे होना और निरंतर होना अलग अलग है क्या? मीन्स धीरे धीरे चलना है पर कंटिन्यू चलना है। तो धीरे चलना और कंटिन्यू चलना दोनों क्या हो रहे हैं? साथ में हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और कंबाइन हो रहे हैं इट मीन्स ये पेयर का सेंस दे रहे हैं। और जब ये पेयर का सेंस देंगे तो दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं, तब उस केस में अपन एक्सेप्शनल रूल को फॉलो करेंगे और सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे? यूज। तो यहां पे क्या यूज करेंगे? विंस। ओके डियर, अच्छे से इस कंसेप्ट को हमने किया है क्लियर, और आज की क्लास यही फिनिश होती है। अब कुछ क्लासेस में, 2 से 3 क्लासेस में ये सारे कंसेप्ट अपने हो जाएंगे क्लियर, और उसके बाद हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एट द एंड है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।